जब हम आए तब तक इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, पुलिस हमारे सामने आने लग रही थी। उसके बाद कई हजार पुलिस वाले यहाँ पे इकट्ठे हो गए। उसके बाद जाकर के इन लोगों ने हमें अरेस्ट किया। अरेस्ट करके ये हमें गुड़गांव की साइड में काप्पासेड़ा पुलिस चौकी में ले गए, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर थाने में। तो इतनी दूर ले जाने का क्या मकसद रहा? समझ में नहीं आया हमें। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। अभी हम उसी जगह पर मौजूद हैं कल जहाँ पर सारी चीज़ें हुई, पुलिस और पहलवानों की हाथापाई हुई, कई पहलवानों को चोट लगी, महिलाओं के बाल खींचे गए, महिला पहलवान भावुक होती हुई नजर आई और वो मंजर देखते ही देश की जनता रात में ही उनके समर्थन में यहाँ आने लगी थी। ये वही लोग सभी मेरे साथ मौजूद हैं जो सबसे पहले घटना को सुनते ही जंतर मंतर पर पहुँचे और वहाँ कल रात ये हालात थे कि जो लोग उनके समर्थन में पहुँच रहे थे उनको डिटेन कर लिया जा रहा था। इन लोगों को भी डिटेन कर लिया गया। अब ये लोग आए हैं और दोबारा देखिए कि वहाँ से छूटने के बाद सीधा जंतर मंतर आए हैं महिला पहलवानों को समर्थन देने। क्या रहा सर कल का मंजर और अभी आप छूटने के बाद सीधा यहीं आ गए हैं? देखिए, जैसे हमें सूचना मिली, सूचना मिलते ही हम घर से निकल पड़े। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ आने के बाद सारे रास्ते बंद थे। हमें गुमराह किया गया, तुम उस रास्ते से जाओ, तुम दूसरे रास्ते से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ। जब हम आए तब तक इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, पुलिस हमारे सामने आने लग रही थी। उसके बाद कई हजार पुलिस वाले यहाँ पे इकट्ठे हो गए। उसके बाद जाकर के इन लोगों ने हमें अरेस्ट किया। अरेस्ट करके ये हमें गुड़गांव की साइड में काप्पासेड़ा पुलिस चौकी में ले गए, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर थाने में। तो इतनी दूर ले जाने का क्या मकसद रहा? समझ में नहीं आया हमें इतनी दूर क्यों लेकर के गए। और हमें वहाँ पे उन्होंने अरेस्ट करके रखा। कुछ लोग और भी गए, उन लोगों को सुबह 6 बजे इन लोगों ने रिहा कर दिया था। हम लोगों को इन्होंने आज शाम को 3 बजे यानी कि पूरे 14 घंटे के बाद रिहा किया, क्योंकि हमारे पास एक अलग से मोहर थी, ये भारतीय किसान यूनियन की। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डर था, क्योंकि आज हमारी खाप पंचायत ने ये ऐलान कर दिया था कि आज खाप पंचायत है और चली हुई है, उसमें एक बड़ा निर्णय आने वाला है। और टिकैत साहब ने भी अनाउंस कर दिया था उधर से, तो किसान ट्रैक्टर लेकर के गांव से चल दिए थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के अंदर डर था, इसलिए इन लोगों ने हमें सबसे बात तक पकड़ के रखा, बंद करके। बोल रहे हैं कि गांव से ट्रैक्टर चल दिए थे उसी समय जब यहाँ पर सारी वारदात इन लोगों को पता चली। सबसे पहले ये पहुंचे और 14 घंटे के लिए इन लोगों को डिटेन कर लिया गया। सर, जो कल सारी वारदात सामने आई उनमें साफ साफ दिखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन महिला खिलाड़ियों के साथ उनके बाल खींच रहा है, या फिर ये भी सामने आया कि एक पुलिस वाले ने शराब पी रखी थी, 2 लोग घायल भी हो गए। क्या लगता है क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये धरना इतना पीसफुल चल रहा है, अब तक 12वां दिन हो गया है आज। देखिए, मेन चीज क्या है, सरकार की जो नीयत है ना वो बहुत खराब है। रात हमने पुलिस वालों से बात की, वो लोग भावुक हो गए। हमने कहा तुम भी तो किसान के बेटे हो, क्या तुम्हारी आत्माओं पे जोर नहीं पड़ता कि भाई यहाँ पे बच्चियों के साथ ऐसे उनके बाल नोचे जा रहे हैं, उनको गालियाँ दी जा रही है, डंडे मारे जा रहे हैं। वे बेचारे भावुक हो गए, एक बोलने भी लगा, क्या लगा भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी मजबूर है, ये भी कहीं ना कहीं किसान के बच्चे हैं। और किसान के बच्चे, अगर आज किसान थोड़ा सा खुशहाल है तो वो इसी वजह से खुशहाल है कि उसका एक बेटा या तो पुलिस में चला गया या आर्मी में चला गया, जिसकी वजह से उसकी घर की रोजी रोटी चलने लगी। अगर वो आदमी भी नौकरी छोड़ करके चला जाएगा तो किसान बदहाल हो जाएगा। तो वे भी उसी वजह से परेशान है, इसलिए नहीं बोल पाते। क्योंकि किसान अगर आज थोड़ा सा खुशहाल हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। लेकिन सरकार ने क्या काम किया, जो आर्मी में भर्ती हो रहे थे उनके लिए अग्निवीर योजना लेकर के आए, 4 साल में रिटायरमेंट हो जाया करेगी। यानी कि किसानों की ही कमर तोड़ी जा रही है। और जो ये पहलवान यहाँ बैठे हुए हैं वे भी किसान और मजदूर के बच्चे हैं। जी सर, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगी। जिस तरीके से रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्या लग रहा है कि न्याय की लड़ाई इस प्रकार की होनी चाहिए? नहीं, देखिए, न्याय की लड़ाई इस प्रकार नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो रात को जो यहाँ पे दृश्य था, धरना स्थल का जो दृश्य था वो देखने लायक था। वो बहुत ही गलत तरीका था प्रशासन का और सरकार का जो इन लोगों ने किया है। एक एसआई रात को शराब के नशे में इन लोगों के साथ बदतमीजी करता है, उसको भी झुटलाया जा रहा है। सर बोल रहे हैं कि सारे टेस्ट करवा लिए गए हैं, नहीं था वो नशे में। नहीं, देखिए, टेस्ट भी इन्हीं के करने हैं, टेस्ट इनका ही होना है, करने वाले भी इन्हीं की हैं। तो ये तो सच्चाई नहीं बताते ना। सच्चाई तो हम लोगों को पता है। जब हम लोग 12:30 बजे यहाँ पे थे रात को, तो रात की सारी चीज़ें हमको पता है। ये तो हर चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं। तो ये सरकार की बहुत ही नाजायज़ और तानाशाही रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से हम बात करें पिछले 4-5 दिनों की, बताया गया बिजली काटी गई पहलवानों की, पानी काटा गया, और अब रात में जब वहाँ पर कीचड़ हो गया है, उन भीगे गद्दों पर वो सो नहीं सकते हैं, एक चारपाई लेकर जाते हुए, अगर ये सब भी मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी तो क्या लगता है कि तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या धरना? देखिए, बिजली और पानी तो आज भी काटा हुआ है इनका पहलवानों का। आज भी बिजली नहीं है उनके पास, क्योंकि माइक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की कहीं ना कहीं गलत नीति है आज भी, क्योंकि आज भी
फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कुछ ना कुछ इनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे डटे हुए हैं। हमारे टिकैत साहब भी आ रहे हैं, आ करके हम आज यहीं पे रुकेंगे और हम देखेंगे कि ये सरकार कितना तानाशाही रवैया आज राकेश टिकैत यहीं पे रुकेंगे आज? आ रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि यहीं पे रुके। अच्छा, तो राकेश टिकैत भी आने वाले हैं, अभी शाम के 6 बजे हुए हैं, वो भी समर्थन देने के लिए दूसरी बार पहलवानों के बीच पहुंचने वाले हैं। सर, जिस तरीके से आज 12वां दिन हो गया आंदोलन का, कार्रवाई अभी भी नहीं हुई, 6 दिन के बाद FIR हुई, क्या लग रहा है कितना लंबा और चलना पड़ेगा पहलवानों के साथ और इनको भी यहीं बैठना पड़ेगा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसान आंदोलन चला था ना लंबा 12-13 महीने, यह आंदोलन भी ऐसे चलने वाला है 2024 तक। अच्छा। क्योंकि जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक ब्रजभूषण के खिलाफ जो जांच होनी है वो नहीं हो पाएगी। सरकार नहीं जाएगी मतलब? सरकार जब तक नहीं हटेगी। 2024 के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सरकार ने क्या कर रखा है कि जो ये इनका MP है उसके पास ना कुछ राज है। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री के, क्योंकि उसने खुद बोला है कि जिस दिन मैं अपना मुंह खोलूंगा बहुत से घर गिर जाएंगे। तो लगता है कि कुछ न कुछ तो दाढ़ में काला है और इसी वजह से देश का प्रधानमंत्री भी डरा हुआ है। ऐसे अजय मिश्रा टहनी के पास भी कुछ न कुछ सबूत है, नहीं तो ऐसी बात नहीं थी कि भाई एक आदमी पास्को एक्ट के तहत मुकदमा हो रहा है और उसको अरेस्टिंग ना हो। एक नॉर्मल साधारण आदमी भी हो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। अभी तक तो लड़कियों के बयान भी नहीं लिए इन लोगों ने, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया वो भी कहीं ना कहीं दबाव में आकर के फैसला दिया है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकता था कि सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशर किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट को कौन दबाव? देखिए, कलम और माइक पे जब तलवार का पैरा हो तो बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव और प्रेशर है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पर आप दबाव की बात करें तो फिर न्याय के लिए कोई भी आम इंसान की बात कर लीजिए, कहाँ जाएगा? जब हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का रवैया हो जाता है तो उसमें इंसाफ की कोई गुहार नहीं रहती, ना इंसाफ मिल सकता उसमें। क्योंकि आपने देखा होगा देश तराही तराही हो रहा है। जो दलित समाज है उसको दलित के नाम पे बांटा जा रहा है, जो नॉर्मल समाज है उसको नॉर्मल के हिसाब से बांटा जा रहा है, जाटों को जाटों के हिसाब से बांटा जा रहा है। अब इस आंदोलन को जाटों का आंदोलन बता रहे हैं, एक राज्य का आंदोलन बता रहे हैं। रात देखा होगा कि पूरे देश से आदमी चल करके यहाँ पे आया, चारों तरफ से बॉर्डर सील कर दिए गए। जो जहाँ जिस थाने पे मिला यहाँ आने वाला उसे उसी थाने में बंद कर दिया गया कि यहाँ पे किसी को नहीं आने दिया रात। और इंडिया गेट तक पूरी कैनवाई हर रास्तों पे लगा दी गई और पूरे बैरियल इन्होंने लगा दिए गए, पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई। हमें पता चलता रहा क्योंकि हमें पता था, लोग लाइव आ रहे थे। जो जहाँ मिला उन्हें उसी थाने में बंद कर दिया, और हमको तो इतनी दूर लेकर के गए, काप्पासेड़ा यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे ले जा करके हमें 14 घंटे तक बंधक बना करके रखा इन लोगों ने। जी, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं, शाम में यहीं आ गए हैं। हम फिर डटे हुए हैं, पूरी रात से नहीं सोए हम, पूरा दिन हो गया हमें, और कल का पूरा दिन हो गया था हमें यहीं पे ही। हम नहीं सोए, और आज भी इतनी हिम्मत है, ना कोई थकान है, ना कोई हमारे अंदर कोई मायूसी है। हम पूरी रात अब भी डट के यहाँ पे रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पहलवानों को अकेला छोड़ देंगे। पहलवानों के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।